Dear student, now we start mathematics topic matrix. मैट्रिक्स हिंदी मीडियम के लिए जिस चैप्टर का नाम है थर्ड आव्यूह, चैप्टर थर्ड है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट है किसका? मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट है ऑफ नंबर और फंक्शन। मतलब आव्यूह जो है वो संख्याओं और फलन का अरेंजमेंट है। कुछ संख्याएं हैं, कुछ फंक्शन हैं, उनको एक साथ अरेंज करने को आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स क्या लिखा है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सपेंशंस अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। मतलब मैट्रिक्स जो है वो एक संख्याओं, सिंबल और एक्सप्रेशन का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, माने आयताकार। आव्यूह जो है वो संख्याओं, फंक्शन का एक आयताकार अरेंजमेंट है जिसमें रो हैं माने पंक्तियां हैं एंड कॉलम माने स्तंभ। हिंदी में क्या है? आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है। यह रचना किसमें प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल ब्रैकेट एंड दीर्घ कोष्ठक बड़ा ब्रैकेट में। मैट्रिक्स को हमेशा इस सिंबल के अंदर लिखते हैं और मैट्रिक्स को जब डिनोटेड करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से। मैट्रिक्स के अंदर कुछ अवयव जो लिखे हुए हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से, मान स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी इस टाइप से स्मॉल लेटर में लिखे होंगे नंबर, तो वो हैं अवयव मान एलिमेंट। और अगर कैपिटल लेटर में है तो वो कहलाता है मैट्रिक्स का फॉर्म, कि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। तो मैट्रिक्स का ये कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, इनका अरेंजमेंट कर दिया किसके अंदर? बड़े ब्रैकेट के अंदर में अरेंजमेंट किया गया। तो ये अरेंजमेंट कहलाते हैं, एक इसका नाम दे दिया है मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। ए जो है ए के साथ में ये ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए बी सी एक्स वाई जेड एलिमेंट हैं। अब एक आयताकार रेक्टेंगुलर बेस में ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें रो हैं और पंक्तियां हैं। रो क्या होती है? ए हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड ए रो। माने हॉरिजेंटल माने ए बी सी, ये इस तरीके से ए बी सी, ये हॉरिजेंटल, एक्स वाई जेड ये एक दूसरी हॉरिजेंटल लाइन। तो ये R1 है, ये R2 है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। इसके बाद आता है कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ। स्तंभ कहलाता है ए वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, माने ऊर्ध्वाधर, माने खड़ी लाइन। खड़ी लाइन क्या है? एक लाइन है ए एक्स, एक ये स्तंभ हो गया, दूसरा ये बी वाई, ये दूसरा स्तंभ हो गया, सी जेड ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो ये हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं रो या पंक्ति, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम या स्तंभ। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है 3 4 5 4 7 8 9 2 3 2 1 7। इसमें रो क्या है? इसमें रो है, एक रो 1 ये है, रो माने पहली पंक्ति 3 4 5 4, दूसरी पंक्ति 7 8 9 2, तीसरी पंक्ति 3 2 1 7। ये हो गई रो 1, दूसरी हो जाएगी रो 2, तीसरी हो जाएगी रो 3। अब कॉलम इधर से अगर खड़ी माने वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन को देखें तो 3 7 3 ये पहली है, तो कॉलम 1, 4 8 2 ये कॉलम 2, 5 9 1 ये कॉलम 3, 4 2 7 ये कॉलम 4। इसी को कहते हैं एरे। एरे माने व्यू, व्यू माने पूरा। क्या हो? ए कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम फॉर्म
कुछ नंबर हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया, किसके फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में कर दें तो उसको कहते हैं एरे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स माने आव्यूह के प्रकार। नंबर सबसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स माने पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या है? इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, माने अगर कोई आव्यूह कोई मैट्रिक्स में केवल एक रो है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी रो मैट्रिक्स। माने 2 4 6 इस तरीके से लिखी हुई है। यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह। ये पंक्ति होगी 2 4 6। एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स माने स्तंभ आव्यूह। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ हो तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल 2 4 6 ये हो गया एक स्तंभ। जीरो और नल मैट्रिक्स माने शून्य या रिक्त आव्यूह। ऐसा कैसा आव्यूह? ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो, माने ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट कैसे हों? जीरो हों। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स कैसा? शून्य या रिक्त आव्यूह। क्या? ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो, जिसके सारे अवयव कैसे हों? शून्य हों, उसको क्या कहते हैं? इसको किससे डिनोट करते हैं? ओ से। इट इज डिनोटेड बाई ओ। हिंदी मीडियम कैसा लिखा? ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0। ऑल एलिमेंट कैसे लिखे हैं? जीरो हैं। कैसा आव्यूह हो गया? नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स माने वर्ग आव्यूह। क्या है वर्ग आव्यूह? इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो है वो कैसी हो? इक्वल हो। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3x3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। 2x2 का मैट्रिक्स लिख दो, 4x4 का मैट्रिक्स लिख दो। माने किसी आव्यूह में या किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या कह रहा? इन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर आर 2 डायगोनल। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने डायगोनल होते? 2 डायगोनल होते। एक इधर से A B C, एक इस तरह से G B G। लेफ़्ट से चलें, पहले सबसे लेफ़्ट का सबसे ऊपर वाला, उसके बाद उसके नीचे, और राइट में सबसे नीचे को मिला दें तो ये होता है। ये डायगोनल जो है A B C, ये डायगोनल जो कहलाएगा वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब मुख्य विकर्ण क्या है? A B C। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती? माने विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या है? विकर्ण आव्यूह क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। माने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों, किसको छोड़कर? मुख्य डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट कैसे हों? जीरो हों। माने यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हों तो उसको क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक लिखा है 2 0 0 0 4 0 0 0 7। तो डायगोनल जो है, मुख्य डायगोनल है, उसके एलिमेंट हैं 2 4 7, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो लिखे हुए हैं। तो इस तरीका, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो इस तरीके का मैट्रिक्स को कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स।
अगला टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब अदिश आव्यूह। ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, माने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट कैसे हों? जीरो हों। लेकिन इसके साथ में कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो भी आपस में कैसे हों? अगर इक्वल हैं तो ऐसा आव्यूह कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। माने स्केलर मैट्रिक्स का मतलब अदिश आव्यूह। इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। कोई भी एलिमेंट लिया, इसके डायगोनल जो है वो कितने ले लिए? 4 4 4। सभी कैसे हैं? बराबर हैं। आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 0 या 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, इसी के साथ अगर इसमें कोई नई कंडीशन क्या आ जाएगी, नेक्स्ट जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने इकाई आव्यूह। अब क्या, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का है, माने एन ऑर्डर का है, 1/1 का है, 2/2 का है, 3/3 का है, 4/4 का है, माने जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हैं? इक्वल है। तो एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसमें स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि उसके डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? जीरो हों। और डायगोनल जो हो वो कैसा हो? एलिमेंट इज 1, माने यूनिट हो। इसमें क्या हुआ? 4 4 जो पिछला स्केलर मैट्रिक्स में एग्जांपल लिया था 4 4 4, उसकी जगह पे अगर इसके डायगोनल के विकर्ण का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए? 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन इट इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स। माने अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव इकाई हो, माने एक हो, तो इसे क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे IN से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, माने आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे? आव्यूह की कोटि निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, माने नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम, माने पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज आपका 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट होगा। इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट दिए हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। राइट, इसमें नंबर एक क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, माने इसमें क्या बतानी है? मैट्रिक्स का ऑर्डर, माने आव्यूह की कोटि। तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, फॉर्मूला भी बताया, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो ये बताई, ये वाली हो गई R1, दूसरी ये हो गई R2, ये हो गई R3। तो नंबर ऑफ रो हो गई है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 1 2 3 4। तो ये क्या आ गया? आंसर आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 4 इंटू में 3। अवयवों की संख्या माने नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट माने अवयवों की संख्या इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है? 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 4। तो 3 इंटू में 4 इक्वल टू 12। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? राइट द एलिमेंट A13 इक्वल टू, क्या हो जाएगा? द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इक्वल पहली रो माने पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति का कौन सा है, पहली पंक्ति हो गई ये पहली पंक्ति क्या है 2 5 19 7 पहली पंक्ति है ये। इसका तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया 19, तो आंसर आ जाएगा 19 A13। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका क्या है A21 इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो कौन सी है, सेकेंड रो है ये सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो हो गई ये। अब इसमें कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट, ये कितना आ गया 35। द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम माने दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ इक्वल टू आ गया 35। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है A33 का मतलब द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो तीसरी रो और तीसरा स्तंभ। तीसरी रो कौन सी है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ये हो गई, और इसका तीसरा स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ कौन सा आ गया -5 इक्वल टू -5। समझ में आया होगा मेरी समस्या आप लोगों को। और इसके बाद एक है A24 माने द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो पे आए तो फर्स्ट रो ये देखिए ये एक मैट्रिक्स लिखिए, सेकंड रो को फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये है, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम फोर्थ। ये कौन सा नंबर आ गया 12, आंसर आ गया 12। फिर एक और बचा हुआ है क्वेश्चन A23 इसको लिखेंगे तो द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम माने क्या सेकेंड रो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड, दूसरी पंक्ति हो गई ये, और इसका तीसरा कॉलम कौन सा हो जाएगा पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। सेकंड रो का थर्ड कॉलम ये आ गया 5/2, इसका आंसर हो गया 5/2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके।